हाँ, देखिए, आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 100 में प्राइवेट डिफेंस, पिछले कक्षा में हमने आपको प्राइवेट डिफेंस के बारे में बताया था। प्राइवेट डिफेंस अपने शरीर के प्रति प्राइवेट रक्षा का अधिकार किसी व्यक्ति को कब मिलता है, किन परिस्थितियों में मिलता है, और प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग का विस्तार कितना होता है। यह भारतीय दंड संहिता का एक मूल बेस है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि मानव जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनके संबंध में व्यक्ति यह प्रत्याशा करता है कि वह अपनी सुरक्षा एवं संरक्षा करे। उसी के परिप्रेक्ष्य में भारतीय दंड संहिता की धारा 100 में उन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर कोई हमला करता है, उसके शरीर पर या उससे संबंधित अन्य किसी के शरीर पर, तो वह व्यक्ति अपने धारा 100 का उपयोग करते हुए, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए अपने को बचाता है, अपने को बचाने का प्रयास करता है। उसको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कहते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 100 में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार से तात्पर्य है यह है उस निम्नलिखित उन परिस्थितियों का उल्लेख करता है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 100 में बताया गया। धारा 100 में भारतीय दंड संहिता में बताया गया, जिसका अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में कब उस हमलावर की मृत्यु तक कर दे तो अपराध नहीं होता है। उन बातों का उल्लेख हमें भारतीय दंड संहिता में मिलता है। अब ये 6 कंडीशन है। 6 कंडीशन को हम इस तरह से देखते हैं कि 6 कंडीशन इस तरह देखते हैं, जैसे पहला है प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से प्रयोग से क्या मतलब होगा। यह धारा कहती है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार कब हमलावर की मृत्यु कारित करने तक का होता है। ये धारा, इस धारा का उपबंध है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार धारा 99 के परिप्रेक्ष्य में वर्णित रिस्ट्रिक्शन निर्बंधन के अधीन होते हुए हमलावर की सुरक्षा मृत्यु कारित करने या कोई अन्य अपहान कारित करने तक है, यदि वह अपराध है जिसके कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर होता है निम्न भातियों में से किसी बात से अगर करता है तो वह व्यक्ति अपने बचाव में उस हमलावर की हत्या भी मृत्युकारी कर सकता है। धारा 100 का लाभ लेने के लिए धारा 99 की जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के अनुरूप ही उसका संरक्षण प्राप्त है। जैसे धारा 99 में रिस्ट्रिक्शन बताया गया है। रिस्ट्रिक्शन बताया गया है जिसका मतलब है कि वह जो निर्बंधन बताया गया है। आप धारा 99 ये कहती है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग आप तब करेंगे जब प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग आप तब करेंगे, तो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग तब होता है जब लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त करने का अवसर न हो, या हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार का प्रयोग तब नहीं कर सकते हैं जब कोई लोक प्राधिकारी अपने पति कर्तव्य के निर्वहन में कोई कार्य कर रहा हो, तो उस समय कोई प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होता है। तीसरा है कि सदैव विधि व्यवस्था इस बात का उल्लेख करती है कि व्यक्ति को कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अर्थात लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त करने का अवसर है तो लोक प्राधिकारी को सूचित करके लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त किया जाए। अगर नहीं ऐसी परिस्थितियां हैं तभी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में उस हमलावर की
मृत्यु कारित किया जा सकता है। नंबर 1 है कब, जब ऐसे कोई ऐसा हमला करता है जिससे युक्त रूप से आशंका कारित हो जाए कि ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगा। कोई हमला कर रहा है, ऐसी परिस्थितियों में हम हैं कि यह आशंका हो जाए कि उस व्यक्ति के हमले का परिणाम मृत्यु हो जाएगी, तब अपने सुरक्षा में प्राइवेट रक्षा के अधिकार के प्रयोग में उस हमलावर को उस हमलावर को अपने बचाव करते समय यदि हमलावर मर जाता है तो हम बरी हो जाएंगे। लेकिन यह अधिकार हमें तब मिलता है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि धारा 99 में बंधित है कि जितनी वह इंजरी कारित करने की संभावना थी, लगभग उतनी ही इंजरी आपको कारित करना है प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के, अपने शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में। इसका मतलब यह है कि अगर हमलावर एक छोटे से डंडे या लाठी से लेकर दौड़ रहा है मारने के लिए, तो आप उसमें तुरंत फायर नहीं कर देंगे, वो तलवार नहीं झोंक देंगे। यह एक सुरक्षात्मक उपाय है, यह सुरक्षा के लिए है, न कि उसके अधिकार का प्रयोग करते हुए उसकी हत्या कर देने तक है। यह अपने सुरक्षा में सुरक्षात्मक उपाय का उपबंध करता है। दूसरा इस कंडीशन मिलता हुए ऐसा हमला जिससे आशंका कारित हो जाए कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम घोर उपहत कारित हो जाएगा। कोई ऐसी परिस्थितियों में ऐसा हमला करता है जिससे यह आशंका कारित हो जाती है हमारी कि ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु कारित कर देगा, घोर उपहत कारित कर देगा। घोर उपहत कारित कर देगा, घोर उपहत को बताया गया भारतीय संविधान धारा 325 में, 326 में। घोर उपहत कारित कर देगा जैसे कोई यंत्र लिया है, कोई उपकरण लिया है, कोई औजार लिया है, कोई आयुध लिया है, कोई शस्त्र लिया है, उस शस्त्र से यदि प्रहार करेगा तो उस प्रहार से ग्रीवियस इंजरी कारित हो सकती है, गंभीर चोट कारित हो सकती है। अब गंभीर चोट कारित होने का आशंका है, ग्रीवियस इंजरी कारित होने का आशंका है, तो अपने बचाव में यदि हम उसको बचाव करते हैं, बचाव के दौरान वो मर जाता, उसकी हत्या भी हो जाती है, इंजरी कारित हो जाती है, मर जाता है, तो अपराध से हम बरी हो जाएंगे, एग्जेम्प्टेड हो जाएंगे, वहां सेल्फ डिफेंस हमको मिल जाएगा। तीसरा है रेप करने के आशय से किया गया हमला, किसी महिला के साथ किसी महिला के साथ उसको रेप करने के आशय से उस पर हमला किया जाता है, तो वह महिला उस रेपिस्ट को हत्या कर दे तो कंडीशन साबित करने पर बरी हो जाएगी। चौथा है प्रकृति विरुद्ध काम क्रीड़ा की तृप्ति के आशय से किया गया हमला। अननेचुरल सेक्स जो है प्रकृति विरुद्ध काम तृप्ति के आशय से हमला करता है, जैसे कोई हमलावर ऐसी परिस्थितियों में हमला करता है जिससे जो प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध, प्रकृति के नियम के विरुद्ध किसी के साथ अननेचुरल सेक्स करता है, करने की संभावना है, तो ऐसी परिस्थितियों में अपने को पाते हुए यदि वह अपने बचाव में उस व्यक्ति की हत्या भी कर दे तो बरी हो जाते हैं। पांचवा कंडीशन है किडनैप, अपहरण विपहरण, किडनैप एब्डक्शन, अपहरण विपहरण के आशय से किया गया हमला। कोई हमलावर ऐसी परिस्थितियों में हम हैं या कोई व्यक्ति है कि अपने को इस परिस्थिति में देखते हैं कि हमलावर जो है उठा ले जाएगा, किडनैप कर लेगा। अपहरण विपहरण, जैसे 12-16 वर्ष से कम आयु के बालक है, बालिका है, 18 वर्ष से कम आयु का बालक है या वयस्क है, जो अपहरण और विपहरण के अंतर्गत आता है, किडनैप करना, विपहरण करना, तो वहाँ पर यह है भारतीय संहिता की धारा 363, 366, 363, 361, 362, 363 में जो परिभाषित उपबंध है, उस उपबंधों के अनुसार कोई अपहरण करता है, विपहरण करता है, अपने बीच परिस्थिति पाते हुए अपने बचाव में हत्या कर देते हैं तो बरी हो जाते हैं, वहाँ एग्जेम्प्टेड है। छठा है इस आशय से कोई हमला कर रहा है
या ऐसी परिस्थितियों में हमला कर रहा है जिसमें ले जाएगा, उठाकर सदोष परिरोध करेगा, सदोष परिरोध किया है और युक्त रूप से आशंका कारित हो रही है कि बिना लोक प्राधिकारी की सहायता से छूट पाना मुश्किल है। अपने को किसी व्यक्ति को उठा ले जाता है जंगल में, पहाड़ पर या निर्जन स्थान पर, कि जब तक लोक प्राधिकारी की सहायता यहाँ मिलना संभव नहीं है और लोक प्राधिकारी की सहायता जब तक हम इंतजार करेंगे तब तक ही मार डालेगा। अपने को इस परिस्थिति में पाते हुए कोई सदोष परिरोध में रखा है, उसको छुड़ा कर भागने के प्रयास में यदि उस हमलावर को उस जो सदोष परिरोध किया है उसको मारकर बच जाएंगे। 7वां नया अमेंडमेंट से आया है जो भारतीय दंड संहिता 1860 के मूल दंड विधान में नहीं था, लेकिन भारतीय दंड संहिता के 1860 की धारा 100 में ये 7वां उपबंध जोड़ा गया, जिसमें अब हो गया है अम्ल फेंकना या अम्ल देने का कृत्य या अम्ल फेंकना या इसके प्रयोग से जिससे किसी व्यक्ति के घोर पैर या चेहरे को विद्रोपित कर देगा या अपने को इस परिस्थितियों में पाते हुए कि वह जो है कि मतलब ऐसा कर रहा है जिससे युक्त रूप से आशंका कारित हो जा रही है कि इसका परिणाम जो है युक्त रूप से घोर उपहत, अन्यथा इसका परिणाम घोर उपहत कारित होगा। ऐसे परिस्थितियों में पाते हुए उस जो अम्ल फेंक रहा है, एसिड अटैक कर रहा है, उसको मार देंगे, अपने बचाव में मर जाएगा तभी बच जाएंगे। इस तरह से आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 100 में अपने शरीर के विरुद्ध प्राइवेट परीक्षा का अधिकार प्राप्त है। शरीर के सुरक्षा में प्राइवेट परीक्षा अधिकार धारा 100 में 7 जो परिस्थितियाँ बताई गई हैं, इन 7 परिस्थितियों में अपने को पाते हुए अपने बचाव में यदि उस हमलावर की हत्या कर देते हैं तो अपराध नहीं होगा। अपराध है लेकिन उस अपराध में छूट मिल जाएगी, एग्जेम्प्टेड हो जाएंगे, बरी हो जाएंगे, सजा नहीं होगी। अब हम देखते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 101 क्या कहती है। भारतीय दंड संहिता धारा 101 में है कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपमान कारित करने तक का होता है। ऐसी भी परिस्थितियाँ आती हैं कि जरूरी नहीं मृत्यु कारित हो जाए, मृत्यु से भिन्न कोई भी अपमान कारित कर सकते हैं जब 100 के अंतर्गत है। तब इसमें है यदि धारा 99 में उपबंधित प्रावधान, धारा 99 में उपबंधित प्रावधान के अंतर्गत हमलावर से सुरक्षा प्राप्त करने का जो उपबंध है, रिस्ट्रिक्शन बताया गया है। अब धारा 99 में रिस्ट्रिक्शन क्या है? धारा 99 में धारा 100 के लिए रिस्ट्रिक्शन ये है कि हमलावर को उतना आप इंजरी कायद कर सकते हैं जितना वह करने की संभावना थी। मतलब जितना इंजरी वह कर सकता था उतना इंजरी आप अपने सुरक्षा में कर सकते हैं। दूसरा है लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त करने का आपको युक्त अवसर है तो लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त करिए। तीसरा कंडीशन है कि लोक प्राधिकारी अपने पदी कर्तव्य के निर्वहन में कोई कार्य कर रहा है तब आपको कोई प्राइवेट परीक्षा का अधिकार नहीं मिलेगा। अर्थात कोई लोक सेवक है, लोक प्राधिकारी है, अपने पदी कर्तव्य के निर्वहन में कार्य कर रहा है तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि मेरा जो है रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं और मुझे प्राइवेट परीक्षा का अधिकार है, उस लोक प्राधिकारी के ऊपर आप हमला नहीं कर सकते। अगर हमला करते हैं तो जुर्म होगा। मतलब लोक प्राधिकारी वहाँ अपने पदी कर्तव्य के निर्वहन में कार्य कर रहे हैं, इसलिए उनका अपराध वो कार्य अपराध उनका नहीं है। धारा 100 कहती है कि यदि ऐसी परिस्थितियां हैं, धारा 99 में वर्णित निबंधों के अधीन हमलावर मृत्यु से भिन्न कोई अपहान कारित कर स्वेच्छा अपहान कारित कर सकता है। अर्थात 101 में उपबंध है कि आप
101 ये कहता है कि आप अपनी सुरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए उतना इंजनी कार्य करेंगे जितना इंजनी कार्य होने की संभावना थी, उससे ज़्यादा नहीं। और 99 के अधीन जो उपबंध बताए गए उन उपबंधों का पालन आपको करना होगा। धारा 102 कहती है शरीर की प्राइवेट रक्षा के अधिकार का प्रारंभ कब होता है और कब तक बना रहता है। धारा 102 सेक्शन 102 में है कि सेल्फ डिफेंस में प्राइवेट रक्षा के अधिकार में ये कब से शुरू होता है, कब तक बना रहता है। इसमें यह है कि शरीर के प्राइवेट रक्षा के अधिकार का प्रयोग उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जिस क्षण अपराध करने का प्रयत्न या धमकी या शरीर को संकट युक्त रूप से उत्पन्न हो जाता है। कोई हमला करने वाला है, ये महसूस हो गया जो कहा कि अभी हम आपको मारेंगे या फायर करेंगे या गणासी लेकर दौड़ रहा है या तलवार लेकर दौड़ रहा है, कभी मार देगा। उसी समय उस व्यक्ति के विरुद्ध अपनी सुरक्षा में प्राइवेट रक्षा के अधिकार का प्रारंभ हो जाता है और तब तक रहता है जब तक यह युक्त रूप से आशंका कारित होने की संभावना है कि अभी भी संकट बना हुआ है कि मतलब हमलावर हमारे ऊपर हमला कर सकता है। अर्थात धारा 102 में यह उपबंध है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अपने शरीर के विरुद्ध हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जिस क्षण वह क्या करता है, जिस क्षण वह तुरंत जो है मतलब हमला करने की संभावना बनती है और तब तक रहता है जब तक हमला होने की युक्त रूप से आशंका कार्य रहती है। ठीक, अब आइए 103 में भारतीय दंड संहिता धारा 103 कहता है कि अपने संपत्ति की सुरक्षा में कब किसी की हत्या कर देंगे तो अपराध से बरी हो जाएंगे। तब जब संपत्ति की प्राइवेट रक्षा के अधिकार का मृत्यु कारित करने तक होता है। कब? जब कोई व्यक्ति संपत्ति की प्राइवेट रक्षा के अधिकार का विस्तार धारा 99 में उपबंधित प्रावधानों के अधीन होते हुए दोषकर्ता को मृत्यु या अन्य स्वेच्छा से महान कारित करता है, यदि वह अपराध जिससे किया जा रहा है या किए जाने का प्रयत्न किया जा रहा है निम्नलिखित परिस्थितियों में हो। लूट में, कोई लूट रहा है राजमार्ग पर या कहीं पर या घर पर ही, तो अब उस लूट से बचाव के लिए बीच बचाव में यदि हमलावर को मार दे मर जाए तो अपराध नहीं होगा। लूट का अपराध कर रहा है वो लुटेरे को, अब लेकिन आशंका कार्य से नहीं पकड़ लिया कह दिया आप हमको लूट रहा था। लूटने का युक्ति रूप से रीजन होना चाहिए, युक्ति रूप से कारण होना चाहिए। दूसरा है रात्रि गृह भेदन। रात्रि गृह भेदन से तात्पर्य है कि रात को गृह भेदन करता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 446 से लेकर 460 तक प्रचंड गृह हत्या रात्रि गृह भेदन से संबंधित प्रावधानों का उपबंध किया गया है। ये 446 से 460 तक के उन उपबंधों का है व्यवस्था जिसमें कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के घर में गृह भेदन करता है, गृह हत्यार करता है। ऐसी परिस्थितियों में अपनी संपत्ति की सुरक्षा में उसको मार देंगे, बच जाएगा, अपराध नहीं होगा, क्षम्य हो जाएगा। तीसरा है अग्नि द्वारा रिष्ट, जो किसी ऐसे निर्माण, मकान, तंबू, जलयान की श्रेणी में है जो मानव आवास के रूप में या अपनी संपत्ति या रक्षा के रूप में, संपत्ति की सुरक्षा के रूप में प्रयोग किया जाता है। यदि उसको जलाने का प्रयास करता है तो वहाँ पर सेल्फ डिफेंस, अपने शरीर संपत्ति के विरुद्ध सेल्फ डिफेंस प्राप्त हो जाता है। जैसे अब जिसके पास एक ही मकान है, एक ही घर है, एक ही मढ़ा है या छप्पड़ है, जो भी है, जहाँ मानव आवास के रूप में उपयोग किया जाता है और उस आवास में संपत्ति भी रखी जाती है। ऐसी परिस्थितियों में कोई जला रहा है तो उस अपने बीच बचाव में उसको मना करने में हत्या हो जाती है तो बरी हो जाते हैं। चौथा है चोरी, रिष्ट या गृह हत्यार, ट्रेसपास करता है, हाउस ट्रेसपास, गृह हत्यार करता है। चोरी, रिष्ट या गृह हत्यार
जो ऐसी परिस्थितियों में किया जाता है जिससे युक्त रूप से आशंका कारित हो जाती है कि प्राइवेट परीक्षा के अधिकार का प्रयोग न किया जाए तो इसका परिणाम घोर उपहत होगा, मृत्यु कारित हो जाएगी। कोई चोर है, चोरी करने घुसा, चोरी भी कर रहा है और ये आशंका उत्पन्न हो गई है कि वह चोर जो उसका विरोध करेगा उसको मार भी डालेगा, तो अपने बचाव में, अपनी संपत्ति की सुरक्षा में उस चोर की चोरी का, रिष्ट का या गिरफ्तार का ट्रेसपास करता है, घर में घुस जाता है, तो हत्या कर देंगे तो वहाँ परिस्थितियाँ साबित करने पर एग्जेम्प्टेड हो जाएंगे, बरी हो जाएंगे। इस तरह से भारतीय दंड संहिता की धारा 303 संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट परीक्षा के अधिकार का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में व्यक्ति को मृत्यु कारित करने तक का होता है। 104 में है, ऐसे अधिकार का विस्तार निश्चित से भिन्न कोई अन्य अपराध कारित करने कब होता है। ये कहता है यदि वह अपराध जिससे किए जाने के संबंध में प्रत्येक प्राइवेट परीक्षा के अधिकार का प्रयोग का अवसर आता है। ऐसे में चोरी, रिष्टी, गृह हत्याचार, आपराधिक हत्याचार या पूर्ववर्ती अंतिम धाराओं की भांति अर्थात भारतीय दंड संहिता की धारा 99 में उपबंधित प्रावधानों के अधीन होते हुए अपनी संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में उस हमलावर का हत्या कर देना अपराध नहीं होगा। अब आप यहाँ एक चीज देखें कि रामचरितमानस में भी है, कई जगह भी लिखा गया है, अन्याय को सहकर चुप रहना महापाप है, न्यायार्थ हेतु बंधु को भी वध करना धर्म है। अपनी संपत्ति की तथा अपने शरीर की तथा अन्य के शरीर की, अपनी संपत्ति तथा अन्य के संपत्ति की सुरक्षा करना व्यक्ति का मूलभूत दायित्व बताया गया है, जैसा कि हम देखते हैं तमाम धर्म ग्रंथों में मिलता है। अन्याय को सहकर चुप रहना महापाप है और न्यायार्थ हेतु बंधु को भी वध करना धर्म है। गलत कर रहा है उसको हत्या भी कर देंगे, धर्म होगा, अधर्म नहीं है। इस तरह से भारतीय दंड संहिता की धारा 105 में संपत्ति की प्राइवेट परीक्षा के अधिकार का प्रारंभ कब शुरू होता है, कब तक बना रहता है। जैसे शरीर का है उसी तरह संपत्ति का है। शरीर का है कि कब शुरू होता है और कब बना रहता है 102 में। यहाँ 105 में है कि संपत्ति की प्राइवेट परीक्षा के अधिकार का प्रयोग कब शुरू होता है, कब बना रहता है। जब तक हमारी संपत्ति को सुरक्षा जब तक हमारी संपत्ति को खतरा है, हमारी संपत्ति को कोई छीन सकता है, हमारी संपत्ति को ले सकता है, युक्त रूप से आशंका है, तब त्यों ही शुरू हो जाता है प्राइवेट परीक्षा का अधिकार। जैसे लुटेरा आ रहा है, लुटेरा लूट सकता है, तुरंत हमारे उस समय हमें प्राइवेट परीक्षा का अधिकार मिल जाता है अपनी संपत्ति का, और तब तक रहता है जब तक लुटेरा भाग न जाए। मतलब संपत्ति को लूटने का, संपत्ति को क्षतकारित करने के लिए जो युक्त संभावना है, वो संभावना शंका टल न जाए, तब तक हमें प्राइवेट परीक्षा के अधिकार का प्रयोग मिलता है। ठीक ना। इस तरह से अब धारा संपत्ति की प्राइवेट परीक्षा के अधिकार का प्रारंभ अत्याचारी को रिष्ट या अपराधी को गृह हत्या या रात्रि की निवेदन आदि में तब तक बना रहता है जब तक वह गृहभेदन प्रारंभ करता है, और तब तक जब तक वह जो है गृहचार होता रहता है, तब तक हमें प्राइवेट परीक्षा के अधिकार का प्रयोग हम कर सकते हैं। 106 महत्वपूर्ण है। भारतीय दंड संहिता धारा 106 उस बात का उल्लेख करता है, ऐसी कभी परिस्थितियां बनती हैं कि जब घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट परीक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपमान होने की संभावना है। परिस्थितियां कभी कभी ऐसी बनती हैं कि जब कोई व्यक्ति ऐसे अपने किसी परिस्थिति पाता है कि वह उसके ऊपर कोई अटैक कर रहा है, सपोज करिए कोई हमला कर रहा है, 10-20 लोग भीड़ उसको दौड़ाई है मारने के लिए, और उसमें यदि अपने प्राइवेट परीक्षा के अधिकार का प्रयोग करेगा तो निर्दोष व्यक्ति को भी मर जाने की संभावना, निर्दोष व्यक्ति को भी इंजरी कारित होने की संभावना है।
अपने को ऐसी परिस्थिति में पाते हुए यदि वह हत्या तक कर देगा तो वहां उसको अगर उस किसी भिन्न व्यक्ति की भी हत्या हो जाती है, इंजरी कैरिज हो जाती है, तो वह एग्जेम्प्टेड किया गया है। जैसे 20 आदमी एक आदमी को दौड़ाए हैं, मार डालेंगे, संभावना है मार डालेंगे, और जो भी वह अपने प्राइवेट रक्षा के अधिकार का प्रयोग करेगा तो 2-4 लोग निर्दोष मारे जा सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में अपने को 2-4 लोग निर्दोष हैं वो मारे जा सकते हैं, क्योंकि वो भीड़ के एक भाग है। भीड़ के एक भाग से बचने के लिए अपने शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करता है तो वह बच जाएगा। वहाँ ऐसी परिस्थितियाँ हैं तो उसको रिस्क उठाना है। जैसे एक भीड़ पर आक्रमण करता है जिससे उसकी हत्या का होने की संभावना है। को एक भीड़ आक्रमण कर देती है, क्या नाम है कि एक व्यक्ति उसको भीड़ से आक्रमण हो जाती है, वह उस भीड़ पर गोली चलाने के लिए प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करेगा तो निर्दोष व्यक्ति की मृत्यु होगी। अपने को इस परिस्थिति पाते हुए निर्दोष व्यक्ति की मृत्यु होने का जो संभावना है वह पाते हुए भी यदि वह हत्या अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करता है तो वह व्यक्ति धारा 106 के अंतर्गत लाभ पाएगा और उसे प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में एग्जेम्प्टेड किया जाएगा। धन्यवाद। अगले दिन आपको हम जो है अबेटमेंट बताएंगे दुष्परिणाम। धन्यवाद। रखिए।